हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन फॉर बीटेक सेकेंड ईयर। टुडे आवर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन 7 C's of communication. Let's see the answer. Effective communication is essential for both personal and professional life. When there is an effective communication, it is essential for both of our lives. It may be personal life, maybe for the professional life. ये तुमको पता ही है। टू इंश्योर क्लियर एंड इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन, जब हमें अपनी क्लियर जो भी हमारा कम्युनिकेशन उसको हमें क्लियर रखना है और इम्पैक्टफुल रखना है। एक्सपर्ट हैव आइडेंटिफाई द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 C's जरूरी है। These principles help in delivering message in a structural and understandable manner. और ये जो प्रिंसिपल है ये मैसेज को डिलीवर करने में हेल्प करती है एक स्ट्रक्चर्ड व अंडरस्टैंडेबल मैनर के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं द फर्स्ट C इज क्लैरिटी। द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो भी हमारा मैसेज है वो हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अवॉइड कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड एम्बिग्यूटी एम्बिगुअस फेजेस। अब क्या कर सकते हैं हम, जो भी हम कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं या फिर एम्बिगुअस फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं उन सबको अवॉइड करो। यूज द सिंपल लैंग्वेज। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग योर प्रपोजल लैक सफिशिएंट डिटेल्स। इससे क्या होगा, सामने वाला कंफ्यूज होगा। यू कैन जस्ट से प्लीज इंक्लूड मोर डिटेल्स अबाउट द बजट इन योर प्रपोजल। यानी आपने सीधे सीधे बता दिया कि आपकी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बजट का चीज़ें मिसिंग है, उसको आप इंक्लूड कर दो। अब जब आप पहले बोलोगे योर प्रपोजल लैक सफिशिएंट डिटेल तो उसको लगेगा पता नहीं क्या रह रहा है, वो चेक करता रह जाएगा, उसका टाइम ज़्यादा जाएगा, राइट। मैसेज शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो यही मतलब था हमारा। इधर क्या था, मैसेज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि अपने जो भी प्रोजेक्ट है आपके उसके अंदर बजट को इंक्लूड कर लो। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अब आप बात घुमा के नहीं बोल रहे, सीधे सीधे आपने बात रख दी कि ये वाली बात थी, हमें ये इसके अंदर और चाहिए, सिंपल। सेकेंड सी आता है कंसाइजनेस। कीप द मैसेज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। यानी कि मैसेज को छोटा सा छोटा रखो और टू द पॉइंट, आपको जो बात बोलनी है वो आप बोल दो। एलिमिनेट कर दो unnecessary word and irrelevant details that can clutter the message। जो हमारे मैसेज को कंफ्यूज कर सकते हैं, ऐसे वर्ड और ऐसे unnecessary चीज़ों को आप एलिमिनेट कर सकते हो। Example, instead of saying I would like to inform you meeting has been scheduled for tomorrow at 10 a.m. इतना सारा बोलने की जगह आप इतना बोल सकते हो the meeting is scheduled for tomorrow at 10 a.m. सिंपल। जो मीटिंग है वो कल के लिए शेड्यूल हो चुकी है 10 am। सिंपल। कोई भी क्वेश्चन का राइजिंग ही नहीं हुआ यहाँ पर। अब आता है करेक्टनेस। इंश्योर द मैसेज इज ग्रामेटिकली एंड फैक्चुअली एक्यूरेट। यानी कि करेक्टनेस के अंदर क्या आ जाता है, हमारी अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर है, सब कुछ है, उन सबको हम इंश्योर करते हैं कि सब सही है ना। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। ऑब्वियसली अगर कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंड हो जाएंगे। लेट्स से कोई अगर एएम की पीएम की जगह पे एएम रख दे किसी मीटिंग में, तो दे विल बी कंफ्यूज कि भाई 6 बजे मीटिंग कैसे रखी है ना। तो वहाँ पे हमारी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू कीप एवरीथिंग करेक्टली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यूजिंग एक्यूरेट ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग इन योर कम्युनिकेशन। अपनी कम्युनिकेशन के अंदर हम एक्यूरेट ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे, पंक्चुएशन का इस्तेमाल करेंगे, स्पेलिंग का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, यूजिंग प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड वेरीफाइड डेटा वाइल राइटिंग ईमेल्स एंड रिपोर्ट। ठीक है, यही सब बात थी हमारी। अब आता है कर्टसी। बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल इन योर कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो आप पोलाइट रहो, रिस्पेक्टफुल रहो। अवॉइड करो हार्श वर्ड्स और एन एग्रेसिव टोन। गुस्से वाली टोन में बात नहीं करो और हार्श वर्ड का इस्तेमाल ना करो। यूज द टोन दैट इज रिस्पेक्टफुल एंड अप्रोप्रिएट फॉर ऑडियंस। ऐसी टोन का इस्तेमाल करो जो रिस्पेक्टफुल है और अप्रोप्रिएट है पूरी ऑडियंस के लिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू डिडंट सबमिट द रिपोर्ट ऑन टाइम, से आई नोटिस द रिपोर्ट इज पेंडिंग, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। इससे क्या होगा, सामने वाले को ये रियलाइज होगा हाँ यार मेरी वो रह गया, वो पेंडिंग है, उसे खत्म करना है और अगर उसकी हेल्प चाहिए तो आप वो हेल्प कर सकता है। अब आपने इसके लिए यू डोंट सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो उससे वो स्कैर्ड हो सकता है, उसको डर लग सकता है एंड वो हो सकता है कि रिस्पेक्टिंग भी हो जाए। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट विच इज द कॉन्क्रीटनेस।
प्रोवाइड अ स्पेसिफिक डिटेल रादर देन वर्ग्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि फालतू की इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है आप स्पेसिफिक डिटेल दे दो, तो इससे क्या होगा, कॉन्क्रीटनेस मेंटेन रहेगी। यूज फैक्ट डेटा एंड एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट है उसको सपोर्ट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई एग्जाम्पल से बता सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग सेल हैव इम्प्रूव्ड, अब सेल तो इम्प्रूव हुई बट हाउ मच, ये थोड़ी ना किसी को पता चला। अब 1-2% से अगर कुछ इंक्रीज हुआ होगा तो वो इतना क्या इम्प्रूवमेंट है, नहीं है। सो सेल हैज इंक्रीज बाय 15% इन द लास्ट क्वार्टर, तो इससे क्या होगा, इससे एक्साइटमेंट आ जाएगा यार 15% हमको इंक्रीमेंट दिखाई दिया, तो इट विल मोटिवेट ऑल ऑफ अस, राइट। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट सी विच इज द कंसिडरेशन। सो थिंक अबाउट द ऑडियंस पर्सपेक्टिव एंड नीड्स, यानी कि जो भी ऑडियंस है उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, उसके नीड्स के हिसाब से सोचो। इसमें क्या हुआ, हमने उनको कंसीडर किया, तो अभी कहा है कंसिडरेशन के अंदर यूज आ फ्रेंडली एंड एम्पैथिक टोन, यानी कि आप फ्रेंडली, एक ऑब्वियसली जब आप सबको कंसीडर कर रहे हो तो आप फ्रेंडली नेचर बिहेव करोगे और एम्पैथिक टोन का इस्तेमाल करोगे। इफ राइटिंग टू अ बिजी एग्जीक्यूटिव कीप द मैसेज शॉर्ट एंड एक्शन ओरिएंटेड, ऑब्वियसली अगर आप किसी बिजी इंसान के पास में कोई मैसेज लिख रहे हो तो आप उसको इफेक्टिव और छोटे से छोटा लिखोगे, राइट। अब बात क्या कि वो उसका टाइम बचेगा, वो जल्दी से रीड करके उसको बात समझ में आ जाएगी आपकी। फिर आता है नेक्स्ट सी विच इज दी कंप्लीटनेस। So include all necessary information so the receiver does not have to ask follow up question, यानी कि अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो भी आप मैसेज बोलने वाले हो उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप ला दोगे तो क्या होगा, जब भी रिसीवर है उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग द इवेंट इज शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट फ्राइडे, अब तुम क्या बोल रहे हो, इवेंट है नेक्स्ट फ्राइडे को शेड्यूल हुआ है, फिर आप उसमें क्या क्वेश्चन होता जाएगा, अच्छा कितने बजे होगा, कहाँ पर होगा। सो उन क्वेश्चन का आपने खुद ही आंसर दे दिया, द इवेंट इज शेड्यूल फॉर नेक्स्ट फ्राइडे अप्रैल 5 एट 3 AM इन द कॉन्फ्रेंस हॉल, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो इवेंट है वो फ्राइडे को शेड्यूल है, जब 5 अप्रैल है 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, हमको जाना है। दैट्स सो सिंपल, हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर दिया। So these were the 7 C's of communication which was necessary for the effective communication. If you have any doubt related to that, let me know. If you have any feedback for me, then let me know. I will work upon it. Keep learning. Thank you for watching. Bye bye.